रूस यूक्रेन के बीच हो रहे घमासान में यूक्रेन पर सिर्फ बमों की ही नहीं बल्कि मुसीबतों की बारिश भी हो रही है। युद्ध की वजह से यूक्रेन को अनाज के निर्यात में दिक्कत आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन भूख को हथियार बनाकर युद्ध लड़ रहे हैं। 1932-33 में जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन के लोगों की हिम्मत तोड़ने के लिए देश में अकाल ला दिया था। आज 90 साल बाद यूक्रेन के लोगों को देश में वो इतिहास फिर दोहराता नजर आ रहा है। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को 9 महीने पूरे हो गए हैं और इस बीच दुनिया भर में परमाणु हमले के खतरे के साथ साथ भूखमरी का खतरा भी आ चुका है। यूक्रेन ने अफ्रीका के गरीब देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन प्रोग्राम शुरू किया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके जरिए यूक्रेन गरीब देशों तक अनाज पहुंचाने में जुटा है। यूक्रेन ने इस कार्यक्रम से अब तक 150 मिलियन US$ की रकम जुटा ली है। कीव में शनिवार को खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में सहयोगी देशों के साथ जेलेंस्की ने खाद्य सुरक्षा और कृषि निर्यात पर चर्चा की। इस दौरान यूक्रेन ने रूस पर भूख को हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करना कहीं से भी सही नहीं है। Наш саміт з продовольчої безпеки підтримало більше 20 держав. Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine, вже близько 150 мільйонів доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів. Всі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми हालांकि दुनिया भर में अनाज पहुंचाने वाला यूक्रेन खुद एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। दरअसल रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली पानी की समस्या काफी बढ़ गई है। खासकर ठंड आने से पहले यूक्रेन को बिजली की जरूरत काफी ज्यादा है। इसी बीच बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने भी कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को लेकर भी बातचीत की। साथ ही बेल्जियम से यूक्रेन के लिए सैन्य और मानवीय सहायता को लेकर भी चर्चा की गई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने यूक्रेन के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। अलेक्जेंडर डी क्रू ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन में हाल में हुई बमबारी के बाद बेल्जियम यूक्रेन के लोगों के साथ पहले से ज्यादा दृढ़ता के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।